नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आप लोगों को एक बड़ी अपडेट से अवगत कराने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। भारत सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों का फ्री राशन कर देगी जून माह के बाद से बंद। जी हाँ भाई और बहनों, इस बात को आप लोग गौर से सुन लीजिए। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर फ्री राशन नहीं दिया जाएगा लाभार्थियों को, क्योंकि लाभार्थियों की ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए भारत सरकार ने 2-3 महीने पहले से ही एक मानक तैयार करके रख दिया था और आदेश भी जारी किया था कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं होगी, जिन लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण नहीं होगा, उन लाभार्थियों को राशन नहीं दिया जाएगा। केवल उन्हीं लाभार्थियों को राशन दिया जाएगा जिनका की ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट हो चुका है। जिनका एफआरएस और ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई और बहनों, उनको राशन नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपके पोषण ट्रैकर में सब मिलाकर के 70 लाभार्थी हैं। अगर आपने 50 लाभार्थियों की ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण 30 जून तक कर लिया है तो 50 लाभार्थियों को राशन मिलेगा, लेकिन 20 लाभार्थियों का आपने चेहरा प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी नहीं की है तो इन लाभार्थियों को राशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ई-केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन कब से लागू किया गया है भाई और बहनों, और कब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों ने भी अपने सर्वे क्षेत्र में सभी लाभार्थियों को सूचना भी दे दी थी, वो अपने काम को करना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि 30 जून तक इस केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण के टारगेट को पूरा करना था। क्योंकि जब तक ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो जाएगा तब तक लाभार्थियों को राशन नहीं देना था। 30 जून तक हर हाल में ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण जिन जिन लाभार्थियों का हो चुका है उन लाभार्थियों को तो राशन दिया जाएगा, क्योंकि आज 30 जून को ही नई डीआई बनेगी जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगी। आप लोगों को पता ही है कि 3-3 महीने की डीआई बनती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो भी बहने हैं उनको पता ही होगा कि 3-3 महीने की डीआई बनती है। तो जब 3 महीने की डीआई बन जाएगी तो आप सोचिए कि अगले अगर कल से भी लोग जो अपना आधार नहीं दे रहे थे, जो कि आधार से लिंक नहीं कराए थे, आज तो नई डीआई बन जाएगी। जितने भी लाभार्थियों की आपने ई-केवाईसी कराई है, जितने भी लाभार्थी आपके यहाँ चेहरा प्रमाणीकरण कर लिए हैं, उनकी तो आज डीआई बन ही जाएगी। आज जून का लास्ट डे है, 30 जून तक का ही मानक सरकार ने दिया था। तो कल से नई डीआई बनेगी। जब कल से नई डीआई बनेगी, जो नई डीआई बनेगी वो 3 महीने के लिए बनेगी। अब 3 महीने के लिए जब डीआई बन जाएगी तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह तक जिनका आज के डेट में ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं हुआ है, उनको अगले 3 महीने तक राशन नहीं दिया जाएगा। अगर इस 3 महीने के बीच में उन्होंने ई-केवाईसी और एफआरएस अपना करा लिया तब तो उनको जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से राशन दिया जाएगा, क्योंकि सितंबर के बाद से सितंबर लास्ट में फिर से डीआई बनेगी अगले 3 महीने के लिए। तभी जा करके उनको राशन मिल पाएगा। अगर नहीं, वो फिर भी नहीं कराते हैं अपना ई-केवाईसी कंप्लीट और चेहरा प्रमाणीकरण कंप्लीट, तो उनको राशन वो भी नहीं दिया जाएगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को भारत सरकार का वह लेटर पढ़ करके सुनाती हूँ। एक बार मैंने भारत सरकार का ये लेटर आप लोगों को परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर दिखाया भी था और उसमें आपको पढ़ के मैंने अच्छी तरह से बताया भी था कि भाई और बहनों, बहुत जल्द ही ई-केवाईसी और एफआरएस 30 जून तक आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और फिर इसमें ये भी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर तो रही हैं, लेकिन लाभार्थी हमारे जो हैं उनके आधार कभी संशोधित नहीं है, तो कभी उनका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो मोबाइल नंबर नहीं है, तो नंबर गायब है। इसकी वजह से ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है, और जब ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी एफआरएस नहीं होगा, और जब एफआरएस नहीं होगा तो टीएचआर
नहीं दिया जाएगा भाई और बहनों। तो आइए मैं आप लोगों को पहले वो लेटर पढ़ करके सुनाती हूँ, जो कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया था और जिसकी पत्रांक संख्या C978 है। और ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। ये बहनों आप इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश के सभी राज्यों के लिए है, क्योंकि देश के सभी राज्यों में THR वितरण का काम चल रहा है, पोषण ट्रैकर पर eKYC और FRS करने का। पूरे राज्यों में eKYC और FRS नहीं हो जाएगा। जहां जहां FRS और eKYC जितने % हुआ है उतने % ही आप लोगों को राशन वितरण करने के लिए ऑफिस से प्रोवाइड कराया जाएगा, उतना % ही राशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो बहनों इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो आइए आगे पढ़ते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के माध्यम से THR आपूर्ति कराने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण एवं पंजीकरण के समय FRS लागू किए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था। उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या C378 दिनांक 6/6/2025 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या PA 147/2020 CMA पार्ट 1 दिनांक 30/5/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 12/11/2024 12/11 मतलब 12 नवंबर 2024 का है एवं दिनांक 5/3/2025 में देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 30/5/2025 द्वारा निम्न निर्देश दिए गए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर निर्देशों की बात आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ भाई और बहनों, और कुछ नहीं। पहला निर्देश था आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों की उपस्थिति एवं हार्ड कुक्ड फूड प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पोषण ट्रैकर पर फीडिंग 1 जुलाई जिसे कहते हैं 1/7/2025 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। आप समझ गए होंगे कि 1 जुलाई से तो लागू हो ही जाएगा ये। और दूसरा है लक्षित लाभार्थियों तथा अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह निर्गत लिया गया है कि THR वितरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS से दिनांक 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु दिनांक 1/8/2025 से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को कार्य कर दिया जाएगा। तो बहनों ये है भारत सरकार का लेटर, जो कि eKYC और FRS 30 जून तक करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें स्पष्ट है कि 1 जुलाई से राशन जिन लाभार्थियों की eKYC और FRS नहीं हुआ है उन लाभार्थियों को राशन आंगनबाड़ी केंद्र से नहीं दिया जाएगा। तो भाई और बहनों अभी भी टाइम है, लाभार्थियों की eKYC और FRS जल्दी जितना कर सकती हैं कर लीजिए। लाभार्थियों से भी यही अनुरोध है कि अगर उनका eKYC और FRS नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो अपने आंगनबाड़ी बहनों से हेल्प लेकर बात करके अपनी eKYC और FRS कंप्लीट कराएं। तो बहनों आज 30 जून है, आज के बाद से आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्हीं लोगों को राशन दिया जाएगा जिनकी की आपने eKYC और FRS कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।